बाबा के दरबार में दुनिया आती है दुआ करने के लिए, मांगने के लिए। इस दरबार में कोई खाली नहीं गया और आज हमने भी दुआ की है नरेंद्र मोदी के लिए कि दीर्घायु हो। यहाँ पर हमने जो है दरगाह पर उनके नाम की चादर भी चढ़ाई है, उनके लिए यहाँ के सज्जादा नसीम साहब ने दुआ भी की है। और अगर यहाँ पे चादर चढ़ाने आया गया है तो दैट मीन्स उनका काम हो रहा है सर, और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और अगर गलत नहीं किया है तो दैट मीन्स वो जीत कर आ रहे हैं। उनके सेहत के लिए दुआ करी है, उनके 12 साल के लिए, उनकी खिदमत में जो खिदमत जारी है हिंदुस्तान के लिए, अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे, उनकी खिदमत जारी रहे और उनकी लंबी उम्र के लिए, सेहत के लिए, कामयाबी के लिए दुआ करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो थे उन्होंने जो पहले वजीर आजम थे उनके रिकॉर्ड को भी बीट करते हुए आज नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। वो 12 साल को भी उन्होंने क्रॉस करके उनके उस रिकॉर्ड को भी बीट किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का कायाकल्प जो है करने में लगी है। और हमारा हम सब का यही मिशन है कि हम सब एक रहें, नेक रहें और भारत के लिए काम करें। इस देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के माध्यम से इस देश को आगे लेके गए। हम गरीबों का, जो मुसलमान बहुत गरीब था, उसके लिए योजना लेके आए हैं। पसमंदा समाज के लिए योजना दी है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, जनधन खाते हो, आयुष्मान कार्ड हो, शौचालय हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे जनधन खाते हो, ऐसी बहुत सी योजना है। मोदी जी के लिए कोई मोदी जी से गुजारिश है कि देश के ताने वाने को और मजबूत किया जाए। हमारा समाज अभी पिछड़ा है, उसको और जागरूक करके योजना का लाभ दिया जाए। हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, हम आपके लिए साथ भी हैं, हम आपको समर्थन भी करते हैं और हम आपसे मोहब्बत करते हैं कि आप बड़े भाई हो और छोटे भाई हमेशा बड़े भाई से मोहब्बत करता है। ऐसे भी आप हमें प्यार दिखाएं और हमें गले लगाएं और हमारा भी विकास करें, हमें भी विकसित समाज बनाएं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का कार्यकाल पूरा होने पर निजामुद्दीन स्थित दरगाह पर चादर चढ़ाने जा रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र लंबी बनी रहे और वो इसी तरह से देश को आगे बढ़ाते रहें, देश के हर नागरिक का सीना चौड़ा करते रहें। आप ये सीधी खबर इंडिया के माध्यम से तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र को लेकर दुआ मांग रहे हैं। जो विपक्ष लगातार हमलावर रहता है कि मोदी जी धर्म की लेकर राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, बड़े बड़े मौलाना जो बड़े बड़े, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम करते हैं। 12 सालों में क्या क्या काम किए मोदी जी? बस अच्छा ही काम है सारा। जो कुछ लोग कहते हैं कि धर्म देखकर काम करते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका साथ। आज इसी को लेकर जो यहाँ पे दरगाह पर चादर चढ़ाई जा रही है मोदी जी की जी अच्छी बात है, अच्छी हवा। तो आप संतुष्ट हैं मोदी जी? हाँ संतुष्ट है यार। अच्छा आइए उन लोगों से बात करेंगे तो अच्छा होगा, कोई भी हो, मोदी जो हो या कोई भी हो, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा कहला जाए। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कहते हैं कि मोदी जी धर्म देखकर काम करते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो धर्म देख काम नहीं करते, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। संतुष्ट है मोदी जी के काम से? संतुष्टि है। तो आइए उन लोगों से बात करते हैं और उधर चलते हैं एक बार। जी मैम, क्या नाम होगा आपका? कविता। मोदी जी के जो 12 वर्षों का कार्यकाल रहा, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं इसे इन अ गुड वे ही देखती हूँ। आगे चल के अगर थोड़े बहुत अगर ऊंच नीच भी हो रही तो आई थिंक इट विल गो इन अ गुड वे। क्या काम अच्छा लगा मोदी जी का पिछले 12 वर्षों में? आई थिंक जो इन्होंने कैश वाला करा था और उसके बाद जो भी ये एजुकेशन के लिए कर रहे हैं इसके लिए। और जो लोग कहते हैं कि मोदी जी धर्म देखकर काम करते हैं, जबकि वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कुछ ऐसा देखने को मिलता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। जो विपक्ष है वो लगातार हमला कर रहे हैं मोदी जी पर। लोगों से बात करेंगे। आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर चादर चढ़ाई गई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। आज मोदी जी के कार्यकाल को 12 वर्ष हो चुके हैं और आज देश के अंदर एक ऐसा माहौल है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पादरी हो, वो अपने अपने धर्म स्थल में जाकर वो दुआ मांग रहे हैं। दुआ क्यों मांग रहे हैं? उसका एक जरिया है, उसका एक माध्यम है, उसका एक ज़रूरत है। इस देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के माध्यम से इस देश को आगे लेके गए। हम गरीबों का, जो मुसलमान बहुत गरीब था, उसके लिए योजना लेके आए हैं। पसमंदा समाज के लिए योजना दी है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, जनधन खाते हो, आयुष्मान कार्ड हो, शौचालय हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे जनधन खाते हो, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो घर घर तक पहुंची है। और यही देश का मुसलमान को, जो उस समय की सरकार थी, उससे अछूता था, नहीं मिली थी सरकार, वो भी थी सरकार, ये भी है सिस्टम, पहले भी था सिस्टम, ये भी है।
आज हिंदुस्तान पहले भी था, हिंदुस्तान आज भी है, कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन सरकार की नीयत बदल गई है, सरकार का काम करने का तरीका बदल गया है, सरकार का एक नज़रिया बदला है कि हम देश के पिछड़े समाज को आगे लेकर आएँ। जब तक देश का गरीब सशक्त समृद्ध नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं बनेगा। गरीबी नहीं हटेगी तब तक देश का मुसलमान भी आगे नहीं बढ़ेगा। और मुसलमान इस देश का नागरिक है, उसके पूर्वज इस माटी में दफन है, वो सजदा करता है 5 बार तो इस ज़मीन पर सर का सजदा करता है। ये पवित्र माटी है हमारे लिए, ये मुल्क है हमारा। और हदीसों में जिक्र है, ए मुसलमानों जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, ए मुसलमानों जिस देश में रहो उस देश का भाईचारा बनाओ, फसाद ना फैलाओ, लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो। ऐसा पैगाम दिया है मेरे मोहम्मद साहब ने, तो हम मोहम्मद साहब के मांगने वाले हैं। और आज बाबा के दरबार में दुनिया आती है दुआ करने के लिए, मांगने के लिए। इस दरबार में कोई खाली नहीं गया। और आज हमने भी दुआ की है नरेंद्र मोदी के लिए कि दीर्घायु हो। परंतु लेकिन आपसे पहले देखा जाता था पसमानदा मुसलमानों की कोई सरकार बात भी नहीं करती थी। मोदी जी सत्ता में आए, आप लोगों के लिए विकास किया, इतनी सारी योजना लाई, तो हम मानते हैं जो नैरेटिव फैलाया जाता है कि भाई आप लोगों के लिए मोदी सरकार काम नहीं कर रही, तो उसमें कुछ सच्चाई है? अखिलेश यादव लगातार कहते हैं, राहुल गांधी लगातार कहते हैं आप लोगों को बरकराते हैं। पत्रकार महोदय आपने खुद कह दिया कि पहली सरकार बरगलाती थी, और आज वो बरगलाती थी, उन्होंने केवल वोट माध्यम समझा, हमें केवल वोट माध्यम से सरकार बनाई। वो मलाई सत्ता में खाते रहे, उनके महल दुमहले बन गए। और मेरा मुसलमान आज भी ठेले बैठे काम करता है, फल बेचता है, सब्जी बेचता है, बुरा काम नहीं है, लेकिन दूर रखा, शिक्षा से दूर रखा, कारोबार से दूर रखा, उसके कांधे पर हाथ नहीं रखा। उससे वोट तो लिया, सत्ता तो हासिल की, लेकिन छोड़ दिया कमाने खाने के लिए। खाओ कमाओ ज़िंदगी बनाओ। लेकिन हाँ, सरकार आई है, उस सरकार के माध्यम से आज लाभ मिले, IPS बने, IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, तो कहीं ना कहीं समाज बदल गया है और बदलाव आएगा। इस देश का नागरिक है, हम सबकी जिम्मेदारी, ये देश हमारा भी है। जितना सिख का है, जितना हिंदू का है, जितना ईसाई का है, उतना मुसलमान का भी है। योगदान हमारे देश के अंदर है, हमारे पूर्वज इस माटी में दफन है। हमें उस पूर्वजों के लिए दुआ भी करनी है। हमने देश चुना क्योंकि हमारे पूर्वज इस माटी में दफन थे। जिन्होंने अपने पूर्वजों को नकार दिया वो चले गए, हम तो यहाँ पे हैं, हमारा मुल्क है, हमने कुर्बानी दी है और आगे देते रहेंगे। और तिरंगे के लिए हम मिट जाएंगे, देश के लिए मरने के तैयार हैं। लेकिन देश के आन मान में शान आएगी तो मुसलमान सबसे आगे पाएगा। आप उन मुसलमानों को कोई संदेश देंगे जो वीडियो डालने के बाद कमेंट में कहेंगे भाई किस पार्टी का आप साथ दे रहे हैं, उल्टी सीधी पार्टी है, हम लोगों के साथ अन्याय करती है, उनके लिए कोई संदेश? मेरे देश के मुसलमानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप किसी का विरोध ना करें। जो आपको लाभ दे रहा है, जो आपके कंधे पर हाथ रख रहा है, जो आपसे मोहब्बत कर रहा है, जो आपके हितैषी बन के काम कर रहा है, जो आपको योजना दे रहा है, जो बच्चों को सोच रहा है, जो कारोबार को सोच रहा है, जो आपकी दर्द की सोच रहा है, आप उसके साथ खड़े हो जाओ। किसी के बहकावे में मत आओ। ये पार्टी आती जाती रहेंगी, ये देश रहेगा, हम रहेंगे। मोदी जी के लिए कोई संदेश? मोदी जी से गुजारिश है कि देश के ताने वाने को और मजबूत किया जाए। हमारा समाज अभी पिछड़ा है, उसको और जागरूक करके योजना का लाभ दिया जाए। हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, हम आपके लिए साथ भी हैं, हम आपको समर्थन भी करते हैं और हम आपसे मोहब्बत करते हैं कि आप बड़े भाई हो और छोटे भाई हमेशा बड़े भाई से मोहब्बत करता है। ऐसे भी आप हमें प्यार दिखाएं और हमें गले लगाएं और हमारा भी विकास करें, हमें भी विकसित समाज बनाएं, हमें भी शिक्षित समाज बनाएं, हमें भी मजबूत समाज बनाएं, हमें भी एक अच्छा, एक सशक्त, मजबूत मुसलमान इस देश को बनाएं। हमें योजना भी दें, हमें सरकार में भागीदारी भी दें, हमें देश की सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। उनके सेहत के लिए दुआ करी है, उनके 12 साल के लिए, उनकी खिदमत में जो खिदमत जारी है हिंदुस्तान के लिए, अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे, उनकी खिदमत जारी रहे और उनकी लंबी उम्र के लिए, सेहत के लिए, कामयाबी के लिए दुआ करी। मोदी जी के लिए क्या मैसेज है आज? सेहत है उनके लिए और उनकी जो खिदमत चल रही है उसमें खूब खिदमत उनकी और बढ़े, सबको कामयाबी दें, हिंदुस्तान में अमन चैन रहे, सबकी खिदमत रहे, सब लोग आपस में मिल के मोहब्बत के साथ रहें, जो खिदमत है उनकी और बढ़ती रहे, चलती रहे। आमीन। जैसे कि विपक्ष के नेता लगातार हमलावर रहते हैं कि ये धर्म देखकर काम करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है क्या? हम लोग तो सेहत के लिए दुआ करते हैं यहाँ पे दरबार में, और जो उनकी खिदमत है चल रही है उसमें और इजाफा हो, उनकी खिदमत बढ़ती रहे। आमीन। तो आप खुश हैं मोदी जी के कार्यकाल के काम से? हम लोग तो सब दुआ कर रहे हैं, यहाँ पे दरबार में आए उनकी सेहत के लिए, इंशाल्लाह खूब कामयाबी मिले और उनकी खिदमत बढ़ती रहे। महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं माता जी? बिल्कुल। कैसे देखते हैं कार्यकाल को? 12 वर्ष पूरे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों के लिए कम करते हैं, हिंदू के लिए ज़्यादा, कुछ ऐसे देखने को मिलता है? नहीं, हमें तो नहीं मिलता। आज मोदी जी के कार्यकाल को 12 साल हो गए हैं, इसको मतलब अच्छा काम पता है सर जी, बिल्कुल सर। एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे इंसान है वो। जैसे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वो हो रहा है ना सबका साथ? आपको क्या लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग?
आप बताइए, आज चादर तो इसलिए चढ़ाई है ना, वो कर रहे हैं जब तो चादर नहीं, चादर तो चढ़ाई है सर, बिल्कुल चादर चढ़ी है। तो हैज़ अ ह्यूमन बीइंग आपका क्या बोलना है? होगा जब लोग उन्हें बंगाल में जिता रहे हैं, महाराष्ट्र में जिता रहे हैं, ऐसा होगा जब लोग जीते, लेकिन आपका क्या बोलना है? आप मैं तो यही कहूँगा अगर ऐसा हो रहा है तो जनता दिल खोल के वोट दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो सर, अगर किसका अच्छा काम हो रहा है और कोई खुश है और कोई वोट दे रहा है तो बिल्कुल अच्छा ही हो रहा है सर, कुछ गलत नहीं हो रहा है। और अगर यहाँ पे चादर चढ़ाने आया गया है तो दैट मीन्स उनका काम हो रहा है सर, और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और अगर गलत नहीं किया है तो दैट मीन्स वो जीत कर आ रहे हैं, और आगे जो होगा वो पब्लिक के ही हाथ में है सर, कुछ भी हो सकता है। तो एक मैसेज आप मोदी जी को देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा सर को गुड लक है, और आगे जो भी इलेक्शन आएंगे वो अच्छा करें, जितना देश के लिए हमारा करना चाह रहे हैं बेहतर और ज़्यादा बेहतर करें। बाबूजी, आज चादर चढ़ाकर समाज को क्या संदेश दिया गया है? नहीं, समाज को ये संदेश दिया है कि भारत जो है एक है। 145 करोड़ जो यहाँ के नागरिक हैं वो सब चट्टान की तरीके से एक हैं, और हम सब मिलकर रहते हैं। हम सबके वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हमने ये यहाँ पर आकर ये एकता का संदेश दिया है। यहाँ पर हमने जो है दरगाह पर उनके नाम की चादर भी चढ़ाई है। उनके लिए यहाँ के सज्जादा नसीम साहब ने दुआ भी की है कि पूरा देश जो है भाईचारे के साथ रहे, एकता के साथ रहे, हम सब मिलकर रहें। और जब हम सब मिलकर रहेंगे, हमारी मुट्ठी बंदी होगी, तो कोई दुनिया की ताकत जो है हमारी तरफ जो है आँख उठाकर नहीं देख सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने जो पहले वजीर आजम थे, उनके रिकॉर्ड को भी बीट करते हुए आज नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। वो 12 साल को भी उन्होंने क्रॉस करके उनके उस रिकॉर्ड को भी बीट किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का कायाकल्प जो है करने में लगी है। और हमारा हम सब का यही मिशन है कि हम सब एक रहें, नेक रहें और भारत के लिए काम करें। जैसे कुछ लोग कहते हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार हमलावर रहते हैं कि भाई मोदी सरकार जो काम कर रही है वो हिंदुओं के लिए ज़्यादा कर रही है, मुसलमानों के लिए नहीं कर रही, कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है? वो 145 करोड़ नागरिकों के लिए काम कर रही है, बगैर किसी भेदभाव के काम कर रही है। और हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो उसके ऊपर हम काम करते हैं। और जाकर आप कहीं भी जाकर सर्वे करिए, आपको जो भी योजनाएं भारत सरकार की हैं वो सबके लिए होती है, किसी के लिए उसमें ना नहीं होती। जो भी उसकी जो है पात्रता जो भी रखता है उसको पूरी तरीके से जो है मिलता है। जैसे कि अभी हाल ही में देखा गया था, कोकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, वहाँ पर देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं कितना गंदा उन्हें कहा गया। और आज आपने समाज को संदेश दिया कि उनकी उम्र लंबी रहे, वो एक बार फिर सत्ता में आए, ये आप कैसे देखते हैं? नहीं, कॉकरोचों का काम क्या होता है? वो तो हर घर में कॉकरोच है, वो सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो देश जो है ऐसे छोटे मोटे कॉकरोचों से जो है उसको कोई नुकसान पहुंच नहीं सकता। और हम सब पूरी तरीके से जो है 145 करोड़ जो नागरिक हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चट्टान की तरीके से साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश का विकास करने में लगे हैं। मोदी जी के लिए कोई संदेश? नहीं, मोदी जी के लिए हमारा यही संदेश है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहें और इस देश का नेतृत्व करते रहें। और जो 2047 में जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मिशन है विकसित भारत का, उसको पूरा करें। धन्यवाद सर।